हरि ओं वाचन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतराद्वायुश्च पराणश्च मुखादग्निरजायत। हम सब के बीच हम सब के प्रेरणा के स्रोत भी हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इस पूरे क्षेत्र के विकास की परिकल्पना में उनके अनुभव से, उनके मार्गदर्शन से हम सबको बल भी मिलता है, प्रेरणा मिलती है। ऐसे माननीय राज्यपाल महोदय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी को भी इस अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए उनका अभिनंदन भी करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। श्री प्रमोद गुप्ता और श्री अशोक चावला जी, आप दोनों से निवेदन है कि माननीय राज्यपाल महोदय का अभिनंदन और स्वागत करें। ऐसी विभूति जिन्होंने जनसेवा को स्वयं को समर्पित किया है और जनसेवा करते हुए बहुत सारे अपने जीवन के अनुभवों से और अध्ययन से वे सदैव हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से एक बार पुनः निवेदन करूंगा उसके लिए, क्योंकि माननीय राज्यपाल महोदय का अभिनंदन हो रहा है, स्वागत हो रहा है। बहुत बहुत आभार। और अब मैं निवेदन करूंगा, दिनेश गुप्ता जी गांधी धाम से यहाँ पधारे हैं और पद्मश्री से सम्मानित एच.एस. बेदी साहब, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि वे एक बार मंच पर आएं और मंच पर पधार कर वो विभूति जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में सबको साथ लेकर चलते हुए, सबका विश्वास जीतते हुए, सबके प्रयास की प्रेरणा बनते हुए इस प्रदेश को विकास के संस्कार के नए आयाम जिन्होंने हमें दिए, नई सीख दी, नई दिशा दी, जिसमें संस्कार भी हैं, जिसमें नैतिक मूल्य भी हैं और जिसमें विकास की समृद्धि की दास्तान भी है, ऐसे परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को देव्य सज्जनों आपकी करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन इस अवसर पर, स्वागत इस अवसर पर। क्योंकि कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को वैश्विक पटल पर जिस तरह से स्थापित करने में मुख्यमंत्री महोदय का विजन, उनकी सोच और उनके संकल्प ने हम सबको दिशा दी है, वो अद्भुत है और वो बहुत प्रेरक है। बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। विश्व में भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को संचारित करने वाले व्यक्ति निर्माण के माध्यम से अनेकों अर्जुन पैदा करने वाले ऐसे अर्जुन जिन्होंने अपने जीवन को गीता में बनाया, ऐसे राष्ट्रीय सेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का भी इस प्रांगण में अभिनंदन है, स्वागत है। और आप सब करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा ये है कि इस गीता ज्ञान संस्थानम की नींव भी डॉक्टर मोहन जी भागवत ने रखी। हम सब आपके धन्यवाद करते हैं। और लाल किले के प्राचीर से जब जियो गीता ने विश्व को संस्कारित बनाने का अपना सपना संजोया, तो तब भी डॉक्टर मोहन भागवत की मधुर ध्वनि से, मधुर वाणी से हम सब ने विश्व को गीता के संदेश उनके माध्यम से सुना। यदि विश्व को डिजिटल बनाना है तो दो बातें, डिजिटल को यदि आप देखें तो गीता बीच में, DI पहले और L बाद में, यानी गीता यदि दिल में होगी तभी हम विश्व को डिजिटल बना पाएंगे। ऐसा सपना संजोने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी हरियाणा के राज्यपाल के पद को बड़ी सौम्यता, बड़ी शालीनता और गरिमा से वहन करने वाले, और अपने लेखन के माध्यम से आज यदि आप न्यूज़पेपर्स देखें तो अनेकों अखबारों में, अनेकों समाचार पत्रों में इनके लेख छपते हैं। ऐसे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जब हमने जियो गीता संस्थानम में जियो गीता लाइब्रेरी का उद्घाटन किया तो माननीय राज्यपाल जी के कर कमलों द्वारा हुआ। हम सब अभिभूत हैं आपके आज इस प्रांगण में उपस्थित होने से। सभागार में उपस्थित अनेकों गणमान्य व्यक्तिगण, अनेकों मेरे भाई, मेरे बंधु, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज पूरे विश्व में लगभग 589 भाषाओं में जिस पुस्तक का अनुवाद हो चुका हो, ऐसी पुस्तक पर चर्चा करने के लिए, ऐसी दिव्य पुस्तक पर चर्चा करने के लिए, ऐसे दिव्य ग्रंथ पर चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज हम इन सब महानुभावों की वाणी से, इनके अरविंद से, मुखा अरविंद से हम सब गीता की प्रासंगिकता आज के समय में सुनेंगे और अभिभूत होंगे। गीता जैसा ग्रंथ एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू हो, इस विषय ने हमेशा ही मुझे प्रेरित किया है
क्योंकि आँखों का डॉक्टर हूँ, इसलिए हमेशा सोचता था कि क्या उस समय आँखों के सर्जन नहीं होते थे। शायद धृतराष्ट्र की आँख ही ठीक कर देते तो महाभारत होती ही नहीं। परंतु फिर समझ में आया कि धृतराष्ट्र केवल आँखों से अंधा नहीं था, आत्मा से भी अंधा था। हम तो केवल आँखों के डॉक्टर होने के नाते दृष्टि दे सकते हैं, परंतु गीता दृष्टिकोण देती है। हमारी जो आँखें दी हैं वो व्यक्ति को डुबो सकती हैं, परंतु गीता की दी हुई आँख व्यक्ति को तरा सकती हैं। हमारी दी हुई आँख गीता को व्यक्तियों को केवल आसमान दिखा सकती हैं, परंतु गीता द्वारा प्रदत्त आँखें व्यक्ति को आसमान तक पहुंचा सकती हैं। हमारी आँखें व्यक्ति को इंद्रधनुष दिखा सकती हैं, परंतु गीता द्वारा प्रदत्त आँखें व्यक्ति के जीवन को इंद्रधनुषमयी बना सकती हैं। कि ओपनहेमर जिसने विश्व को एटम बम दिया, उसने संस्कृत सीखी 1935 में और फिर गीता की व्याख्या की। आइंस्टीन ने लिखा कि यदि मैं अपने जीवन के शुरुआत में गीता को पढ़ लेता तो शायद मेरा जीवन कुछ और होता। और हमारे अपने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम लिखते हैं कि मैं जब युवा अवस्था में था तो मैंने समुद्र के किनारे एक व्यक्ति को एक पुस्तक पढ़ते देखा। मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा गीता जी है। तो उन्होंने कहा मैं ऐसी पुस्तकों में विश्वास नहीं करता, मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का छात्र हूँ। तो थोड़ी देर में अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैंने देखा कि उस व्यक्ति को लेने के लिए एक गाड़ी कमांडोज के साथ आई। तो मैंने पूछा कि तुम कौन हो, तो उस व्यक्ति ने कहा कि जिस भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में तुम पढ़ते हो उसका मैं डायरेक्टर हूँ। ये गीता जी की ताकत है। और अब्दुल कलाम लिखते हैं कि उसके पश्चात मैंने गीता जी का प्रतिदिन अध्ययन किया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वामी जी के नेतृत्व में लंदन की धरती पर करके दिखाया, जब बॉब ब्लैकमैन जो ऑल पार्लियामेंट्री ग्रुप के नेता थे, उन्होंने हरियाणा सरकार और जियो गीता संस्थान द्वारा दी हुई दिव्य गीता को अपने सिर पर रखकर पार्लियामेंट में लेकर गए। मैं उस नज़ारे का विटनेस हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको ये शक्ति दी, सबको सद्मार्ग दिया कि हम ये करिश्मा करके दिखा पाए। जियो गीता 2012 में शुरू हुई और जियो गीता में उसके बाद लाइब्रेरी बनी, म्यूज़ियम बना, ये ऑडिटोरियम जिसमें आप सब बैठे हैं ये बना, वेलनेस सेंटर और मेडिटेशन सेंटर जल्द ही पूरे होने जा रहे हैं। अनेकों इंटरनेशनल गीता महोत्सव, पहले मॉरिशस, फिर लंदन और अब टोरंटो और सिडनी की बारी है। हम सब लोग वहाँ की तैयारी कर चुके हैं, टोरंटो और सिडनी की। और आज एक और स्वर्णिम दिन है जिसकी मैं चाहूँगा कि घोषणा स्वामी जी अपने मुखारविंद से करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा अवसर जो आज जियो गीता के आने वाले समय को बदलेगा, इस भारत भूमि के समय को बदलेगा, उसकी घोषणा स्वयं महाराज जी करेंगे। उपदेश नहीं उपचार है गीता, मानवता का श्रृंगार है गीता, मानवता का श्रृंगार है गीता। मैं इस अवसर पर विनती करूंगा गीता मनीषी महाराज जी से कि अपने उद्बोधन से, अपने आशीष वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करें। परम पूज्य गीता मनीष स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। ओम। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। गीता अमृत दुहे नमः। वंदे भारत मातरम, वंदे गौ मातरम। श्रीमद् भगवद गीता के पावन उपदेश स्थले, अवतरण स्थले, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वैसे ही एक गरिमा है, गौरव है, नाम है। भले ही बात अभी डॉक्टर मार्कंडेय जी के द्वारा चली धृतराष्ट्र को लेकर के, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हर बुराई में से भी कुछ अच्छाई निकल सकती है और भारत का चिंतन कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ ढूंढ करके उसको एक प्रेरणा बनाने का रहा है। और लगता है कि धृतराष्ट्र ने जब भगवद गीता के प्रथम श्लोक का उच्चारण किया, भले ही मामकः पांडवा कहकर उसने अपनी संकीर्ण सोच को दर्शाया, जो महाभारत का कारण थी, जो सोच मेरे और पांडु के पुत्र, लेकिन जो प्रारंभिक शब्द धृतराष्ट्र की वाणी से भी निकले
वो हमारे लिए तो एक प्रेरणा बन गए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धृतराष्ट्र की वाणी से भी जो पहला शब्द निकला अधर्म नहीं निकला, क्योंकि गीता की बात करने जा रहा था, तो इसलिए शब्द तो कहीं ना कहीं पहला अच्छा ही निकलना था। तो ऐसी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस धरा को वंदन नमन। आज का दिन निश्चित एक महत्वपूर्ण दिवस है। भगवद गीता की अवतरण स्थली ज्योतिसर 2014 में, उससे पूर्व तक लगभग अपनी पहचान खोता जा रहा था वो स्थान। वहाँ का वटवृक्ष, क्योंकि लगभग वर्षों से गीता जयंती के दिन संयोग रहता था ज्योतिसर आने का, वंदन पूजन गीता यज्ञ इत्यादि के रूप में, बहुत पीड़ा होती थी देखकर कि जहाँ विश्व वंदनीय भगवती गीता प्रकट हुई है, वहाँ उस स्थान की ये दुर्दशा। वट वृक्ष लगभग और 2-3 साल निकल जाते तो हमें लगता है कि वट वृक्ष इतना जर्जर सा हो चुका था नीचे से कि वो अपना अस्तित्व खो देता। लेकिन सनातन है। हम जहाँ जिस राष्ट्र में हैं, उस राष्ट्र का आधार सनातन है, उस राष्ट्र की परंपराएं सनातन हैं, उस राष्ट्र की अस्मिता सनातन है। चुनौतियां मिली हैं, अनेक बार मिली हैं, अनेक अवसर ऐसे आए हैं कि चुनौतियों से हमने पार पाया है। सनातन सनातन था, सनातन सनातन है, और निश्चित है कि सनातन सनातन ही रहेगा। सनातन का नाश कर पाए कोई, ऐसा गीता के गोविंद अपनी दिव्य वाणी में कहते हैं, विनाशमव्यस्य से न कश्चित कर्तुम अर्हसि। हे अर्जुन, इस सनातन का कोई नाश कर पाए ऐसी क्षमता किसी में नहीं है। क्यों? उसका तर्क भी गीता के गोविंद ने दिया, क्योंकि इस सनातन का प्रतिष्ठापक, इस सनातन का संरक्षक कोई और नहीं है। इस सनातन का संरक्षक मैं ही हूँ। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। स्वयं गीता के गोविंद ने कहा कि मैं इस सनातन की प्रतिष्ठा हूँ और मैं अविनाशी हूँ, तो ये सनातन भी अविनाशी रहेगा। और इसीलिए हमें लगता है आकाश पर कई बार बादल छाए हुए हम देखते हैं। आज भी हमने वो दृश्य देखा। सकारात्मक सोच के अंतर्गत हम उसे उसी रूप में लेते हैं। अपने जैनेन्द्र जी ने कहा भी कि आज विराट रूप का पहले इंद्र देवता ने आके जलाभिषेक कर दिया, ताकि उसके पश्चात ये सबके लिए दर्शनों के लिए खुलेगा। कि हमारी सोच सदैव से नकारात्मकता में भी सकारात्मकता ढूंढने की रही है। हमारी ऋषि परंपरा सदैव से अमावस में भी पूर्णिमा की कल्पना करती आई है, अंधकार में भी प्रकाश की प्रेरणाओं को ढूंढती आई है। और केवल ढूंढती नहीं आई, उन्होंने उस प्रेरणा को पाया भी है, खोजा भी है, और उस पथ को एक पाथेय बना करके राष्ट्र को, पूरे विश्व की एक गरिमा भी बनाने का काम किया है। और इसीलिए हमें लगता है बादल आकाश पर छाते हैं, कई बार गहराते हैं, लेकिन लगातार बादलों से सूर्य ढका रहे ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। कभी ना कभी तो हवाएं चलती हैं, और हवाएं चल कर के बादलों को छिन्न भिन्न करती हैं, और उसके बाद सूर्य फिर अपनी आभा के साथ प्रकट होता है। हमें लगता है 2014 ऐसा वर्ष था। बात केवल राजनीति की नहीं है, और हर बात को, ये हम हर मंच से कहते भी हैं कि हर बात को राजनीति के तराजू पर तोलने की आदत को हमें छोड़ना भी होगा। गाय राजनीति नहीं है, गीता राजनीति नहीं है, गंगा की बात राजनीति नहीं है, ये बातें धारा 370 राजनीति नहीं है, राम मंदिर राजनीति नहीं है, ये हमारी राष्ट्र अस्मिता है, ये राष्ट्र गौरव है हमारे। और इसीलिए लगभग सभी मंचों से हम ये बात कहते हैं कि हर बात को, हमारे समाज को राजनीति के तराजू पर तोलने की आदत छोड़नी चाहिए। वर्ष 2014 वास्तविकता को वास्तविकता के रूप में स्वीकारें। बादल छटेंगे, सूर्य प्रकाशित होगा, तो उसे कोई इनकार करेगा क्या
कि बादल छटे हैं, सूर्य की आभा प्रकट हुई है और कोई टॉर्च लेकर देखने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? किसी की मान्यताओं का मोहताज रहेगा क्या सूर्य का प्रकाश? कतई नहीं, कभी नहीं। सूर्य अपनी आभा स्वयं प्रकट करेगा। और वर्ष 2014 में बादल छटे, तथाकथित संकीर्णताओं के, धर्मनिरपेक्षता की संकीर्ण सोच के और तुष्टीकरण के वो सब बादल छटे और 2014 का वर्ष एक नई आभा के साथ देश में एक नई प्रेरणाएं लेकर के आया। और उन प्रेरणाओं के साथ साथ जहां राष्ट्र के लिए एक नई प्रेरणा प्रारंभ हुई, वहीं प्रांत के लिए भी निश्चित हुआ। 2014 में जब सरकार आई, मनोहर लाल जी यहाँ उपस्थित हैं, सबसे पहले ज्योति सर कुरुक्षेत्र की चर्चा हुई। ज्योति सर को उसका स्वरूप मिले, वटवृक्ष का संरक्षण हो, ये हमारी ऐतिहासिक और अस्मितागत धरोहर जो है ये युग युगांत की एक अमर प्रेरणा बनी रह सके, उसके लिए कुछ कार्य अति आवश्यक है। और एकदम जो उन्होंने निर्णय लिया वो वास्तव में बहुत स्तुत्य, बहुत सराहनीय, बहुत वंदनीय। ज्योति सर को उसका स्वरूप मिलना प्रारंभ हुआ और मिलते मिलते बीच में यद्यपि 2 वर्ष कोविड के कारण कुछ गति थोड़ा सा अवरुद्ध हुई, रुकी, लेकिन तो भी आज जो हम सब ने देखा सामने, ज्योति सर में विराट रूप और विराट रूप की प्रोजेक्शन प्रेजेंटेशन जो हमने देखी, एक वास्तव में अद्भुत थी। अपने कविवर रामधारी दिनकर जी की काव्य रचना को आधार बनाते हुए अद्भुत स्वरूप। और पूरे ज्योति सर में जिस ढंग से महाभारत और महाभारत में से उपजा मेरे देश का ये गौरव है कि युद्ध भूमि में जहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता हैं, ये गौरव है देश का। और वो गौरव ज्योति सर में एक उस रूप में जो आज हमने उसकी एक झलक मात्र देखी, वो प्रकट होने जा रहा है। बहुत शीघ्र ही वो भी स्वरूप पूरा सामने आएगा। तो जिस प्रकार से ये प्रयास हुए, उसके साथ साथ महाभारत पूरा 48 कोस कहाँ कहाँ क्या क्या घटित हुआ, लगभग वो स्थान भी लुप्त होने के कगार पर थे सभी, लेकिन पूरी पहचान सुरक्षित रहे हमारी अस्मिताओं की। बहुत से गांव ऐसे हम स्वयं गए, लगभग अधिकतर क्षेत्रों में हमारा स्वयं का जाना हुआ। उन गांवों में बहुत पहले से भी जाना रहता है, बहुत से गांव जुड़े हुए भी हैं संस्था के साथ। वैसे तो जब जाना होता था तो लगता था कि इन गांवों में सरोवर के कुछ चिन्ह तो विद्यमान हैं। इस गांव में मेला आज भी भरता है, गांव वासियों की भावनाएं आज भी इस गांव के साथ जुड़ी हैं, लेकिन उसे प्रकट कौन करे कि वो वास्तविकता तब क्या थी, आज क्या है और आगे कैसे प्रेरणा बनी रह सकती है। पूरा प्रयास हुआ। सरकार ने एक संकल्पित, समर्पित, संगठित सबको साथ लेकर प्रयास किया। कई शोधकर्ता बैठे, ग्रंथों का विवेचना हुई, एक एक चीज़ प्रमाणिक आधार पर ढूंढी गई, निकाली गई, निकली और उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी बताएंगे उसको विस्तार से कि कैसे कितने स्थानों पर कितना कार्य प्रारंभ हो गया और आज एक नया स्वरूप जो मिल रहा है कुरुक्षेत्र को पहचान। और एक अंतिम बात कह करके, कुरुक्षेत्र को वर्षों वर्ष से केवल द लैंड ऑफ महाभारत लिखा हुआ भी यही था, कुरुक्षेत्र महाभारत की भूमि। हमने कहा ऐसा क्यों, सदा महाभारत में ही उलझे रहेंगे क्या? और महाभारत में जबकि स्वयं सारथी बनकर भगवान कृष्ण ने 18 दिन तक अर्जुन के रथ के घोड़े हाँक करके महाभारत युद्ध में से शांति और सद्भावना का एक दिव्य उद्घोष पूरे विश्व के लिए दिया कि संघर्षों को भी कैसे केवल एक निराशा ना बनाकर अवसर बनाया जा सकता है, उसकी एक अद्भुत प्रेरणा जो दी गई गीता के माध्यम से, वो एक उपदेश यहाँ से हुआ प्रकट। तो क्यों नहीं कुरुक्षेत्र को उसकी वह पहचान मिलनी चाहिए कि कुरुक्षेत्र लैंड ऑफ महाभारत नहीं, अब कुरुक्षेत्र पहचाना जाए, कुरुक्षेत्र द लैंड ऑफ भगवत गीता।
शांति के स्वरों में पहचाना जाए। कुरुक्षेत्र संघर्षों के लिए नहीं, सद्भावनाओं की दिव्यताओं के लिए पूरे विश्व में पहचाना जाए। और उसके साथ ही जो गीता महोत्सव की एक परंपरा प्रारंभ हुई, यहाँ धीरे धीरे उस महोत्सव ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का स्वरूप लिया। विदेशों में मॉरिशस में अद्भुत दृश्य है, स्वयं मुख्यमंत्री जी वहाँ थे। इंग्लैंड में तो वास्तव में अकल्पनीय सी स्थिति थी, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जिस देश ने 200 वर्षों तक हमारे ऊपर राज्य किया, वहाँ की पार्लियामेंट में गीता जी, वहाँ के सांसद गीता जी को सर पे ले रहे हैं और 5000 लोग गीता जी की सम्मान यात्रा में बाज़ारों में निकल रहे हैं। ऐसा एक अकल्पनीय सा भाव वहाँ सामने आया। आगे 16, 17, 18 सितंबर को कनाडा में एक अद्भुत भाव, बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा है वहाँ के श्रद्धालुओं की। एक जो बात कही गई, ये गीता ज्ञान संस्थानम प्रयासरत है व्यवहारिक आधार पर गीता को कैसे हम जन जन तक पहुंचा पाएं। जहां हरियाणा की लगभग सभी जेलों में गीता पाठ प्रारंभ हुए, स्वयं हमारा सभी जेलों में जाना हुआ, हरियाणा से बाहर भी बहुत सी जेलों में जाना हुआ। नेत्रहीन विद्यालयों में ब्रेल लिपि में गीता जी को जीव गीता के माध्यम से करवाया गया। अनेक नेत्रहीन विद्यालयों में गीता पाठ प्रारंभ हुए और उन बच्चों के आत्मविश्वास बढ़े। दो एक बार यहाँ भी वो बच्चों ने प्रस्तुतियाँ भी दी आकर के। और भी अनेक क्षेत्रों में अनेक डॉक्टर्स के सेमिनार हुए। एक सेमिनार पिछले महीने यहाँ देश भर के प्रबुद्ध लगभग 400 डॉक्टर्स थे देश भर से आए हुए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और डॉक्टर नरेश त्रेहान और इस ढंग के लगभग मुख्य हॉस्पिटल्स के डॉक्टर। गीता पे अच्छी संगोष्ठी हुई और प्रयास है गीता ज्ञान संस्थानम का कि कभी शिक्षा क्षेत्र के लोग आएँ, कभी चिकित्सा क्षेत्र के लोग आएँ, कभी न्यायिक क्षेत्र के लोग आएँ। और आज हमें प्रसन्नता है, हम देख रहे हैं लगभग हर क्षेत्र के लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो यहाँ आएँ, संवाद हो, चर्चा हो, गीता पर कोई मंथन हो, कोई संकेत लेकर जाएं, अपने अपने क्षेत्र में कैसे हम स्वस्थ जागरूक प्रेरणा बना सकते हैं, ऐसा एक वातावरण बनाएं। उसी दिशा में शिक्षा के क्षेत्र में गीता जी को एक व्यावहारिक पहचान देने के लिए अभी जियो गीता के माध्यम से गीता जी पर कुछ कोर्सेज प्रारंभ करने का एक निर्णय हुआ। पिछले कोविड के दिनों में समय का उपयोग उसी रूप में करने का प्रयास रहा। इन दिनों भी एक टीम और कई सहयोगियों ने साथ दिया उसमें। तो भगवत गीता पर डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज और डिग्री कोर्सेज तैयार हों और वो व्यावहारिक प्रेरणा बने, ऐसा एक प्रयास हुआ। तो ये हमारी माननीय सरसंघ चालक जी से केवल एक बार ये सर्टिफिकेट कोर्स तैयार हैं, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स जल्दी ही तैयार होंगे और इसी वर्ष अंत तक हम इसकी ऑनलाइन प्रविष्टियां प्रारंभ कर देंगे। तो अभी इतना ही। माननीय सरसंघ चालक जी, हरियाणा के बहुत ऊर्जावान राज्यपाल माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी की सद्भावनाएं, ये कोर्सेज जो हैं उनकी ऑनलाइन अभी प्रारंभ किया गया है। शीघ्र ही वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन ये कोर्सेज प्रारंभ हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ माननीय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी का सहज आगमन, यहाँ का शिलान्यास भी उन्हीं के द्वारा और यहाँ आज इस रूप में भी उनकी उपस्थिति, विराट स्वरूप का भी हमने स्मरण दिलवाया कि जब आपके द्वारा भूमि पूजन हुआ था तभी ये निश्चित हुआ था कि ये अनावरण भी आपके द्वारा हो। उन्होंने बहुत सहजता से दिल्ली से आना स्वीकार किया। उनके प्रति हृदय से उनके इस भाव को और उनकी संकल्पित जो दिव्यताएं हैं उनको हृदय से वंदन नमन करते हुए सभी की उपस्थिति को वंदन नमन। सबको जय श्री कृष्ण, जय भगवद गीता। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रारंभ में अपना संदेश देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे
पूज्य सरसंघ चालक जी, परमादरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, गीता मनीषी आचार्य स्वामी ज्ञानानंद जी, हरियाणा प्रदेश के हमारे महामहिम राज्यपाल जी, आज इस एक पवित्र सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जन वृंद, भाइयों बहनों। कार्यक्रम तो वैसे जैसा बताया स्वामी जी ने कि 2 अलग अलग कार्यक्रम थे। एक में ज्योतिषर स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जी का जो विशाल स्वरूप, उसके अनावरण के नाते से हमको वहाँ जाना था, और दूसरा कार्यक्रम यहाँ श्रीमद् भागवत गीता के प्रति संगोष्ठी का ये आयोजन था। लेकिन जैसा हमको पता है कि इंद्र देवता जी ने आदेश दिया कि दोनों नहीं एक ही कार्यक्रम कर लो, तो हमने उन्हीं के आदेश के पालन के नाते से आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज गुप्त नवरात्रि ऐसा यह दिन है, और गुप्त नवरात्रि का जो दिन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ होता है। इस दिन किया जाने वाला कोई भी कार्य बहुत फलदायी होता है, और जिस भगवान श्री कृष्ण जी का ये विराट स्वरूप की प्रतिमा का जो अनावरण, वो भी जिस सत्संग में आज बैठे हैं पूजनीय सरसंघ चालक जी, गीता मनीषी आदरणीय ज्ञानानंद जी और महामहिम राज्यपाल, इनके साथ हम सबको सत्संग मिले तो इससे बड़ा और पवित्रता का कोई विषय नहीं हो सकता। विषय तो सारा स्वामी जी ने भी रखा है, पूर्व वक्ताओं ने भी रखा है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि गीता का जो महत्व सारे विश्व में, इससे बड़ा किसी ग्रंथ का और महत्व नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने संदेश अर्जुन को तो सुनाया था, लेकिन वास्तव में सारी दुनिया के लिए था, वो मानव मात्र के लिए था कि किस प्रकार से हमको अपना जीवन जीना चाहिए। जीवन का एक सार, जीवन के लिए एक संदेश जितना उस समय प्रासंगिक था उतना आज भी वो प्रासंगिक है। तो ऐसे शुभ कार्य करने के लिए मैं सबसे पहले तो स्वामी ज्ञानानंद जी को बधाई भी देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि इस प्रकार के काम को लीड लेकर, और इन्होंने न केवल कुरुक्षेत्र में, न केवल हरियाणा में, न केवल देश में, बल्कि दुनिया में गीता का संदेश ले जाने के लिए जो एक मुहिम चलाई है। 2016 से पहले गीता जयंती का एक छोटा कार्यक्रम होता था, और शायद कुरुक्षेत्र के लोग ही कुछ मिल मिला के कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे 2016 के बाद इसको राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम बनाया जाए, और 1-2 साल के बाद लगा कि नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर ही क्यों, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्यों ना बनाया जाए। उसमें से ही भूमिका ध्यान में आई, और हम बढ़ते बढ़ते सब मिल करके हम सब लोगों ने जो इसका कार्यक्रम किया, तो विदेशों से मांग आने लगी है कि हमारे यहाँ भी गीता जयंती का कार्यक्रम करिए। विदेशों के लोग रुचि लेने लग गए हैं। तो इस नाते से एक बहुत ही सुंदर एक अवसर है। इसमें एक विचार है, एक संदेश है। विचार और संदेश कार्यक्रम, सेमिनार, मेले, इसके माध्यम से जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए कई बार आकार रूप में कुछ प्रतिमाएं, कुछ मूर्तियां, कुछ संदेश देने के लिए जो उस प्रकार की घटनाओं को यानी प्रदर्शित करते हुए जब ऐसी कुछ कलाकृतियां बनाई जाती हैं, उसका भी बहुत बड़ा एक उपयोग होता है। प्रारंभ में केवल ब्रह्म सरोवर नाम से ये जो एक स्थान था, इसके प्रति श्रद्धा थी। बहुत से मेले लगते हैं कुरुक्षेत्र में, देश भर के लोग आते हैं, ग्रहण का मेला है, अन्य मेले हैं। लेकिन वहीं पर जब भगवान श्री कृष्ण जी का जो रथ है ये बनाया गया, तो उसका अपना एक आकर्षण बना। जब ज्योतिषर में इस सारे कार्यक्रम को चलाने के लिए, इनको यानी व्यवस्थित करने के लिए जब ये योजना बनी, उसका अपना एक महत्व था। तो इस सब काम करने के नाते से जो हमने एक कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, इसका गठन किया, माननीय राज्यपाल महोदय उसके चेयरमैन हैं,
प्रारंभ में तो बहुत थोड़ा काम उसका होता था, लेकिन धीरे धीरे उसका हमने बजट भी बढ़ाया, और बजट बढ़ाने के बाद जो 48 कोस की परिक्रमा, इसका भी एक विचार आया। तो मैं स्वयं, जो इस समय स्थान तो हैं कुल मिलाकर के पहले 134 थे, 30 बढ़ा के 164 हो गए, मैं स्वयं 3 दिन लगातार अलग अलग दिनों में 15-15 स्थानों पर जाकर के 45 स्थानों का स्वयं मैंने भ्रमण किया, और हर एक जगह उन सरोवरों को, उन मंदिरों को, जो भी वहाँ कुछ अवशेष बचे हैं उसका किस प्रकार से जीर्णोद्धार किया जाए, तो इसकी योजना बनाई। सब जिलों में समितियाँ बनी, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से बजट उनको दिया गया। स्थानीय लोगों ने भी अब इसमें योगदान देना शुरू किया है। इसका और विस्तार आगे करना होगा। वो अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से, चाहे वो श्री कृष्ण उत्सव मनाने की बात है, जैसे अभी तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मनाते हैं, आगे चल करके विचार आया कि श्री कृष्ण उत्सव, इसको भी एक स्वरूप दिया जाए, अलग से कुछ दिन का एक उत्सव मनाया जाए। क्योंकि आज जैसे स्वामी जी ने घोषणा की है कि अभी तक गीता जो है लैंड ऑफ महाभारत, यानी कुरुक्षेत्र लैंड ऑफ महाभारत जाना जाता था, आज से जैसे आपने कहा कि इसको हम लैंड ऑफ श्रीमद् भगवत गीता ये माने, मैं तो एक कदम और आगे बढ़ करके भी कहूँगा कि लैंड ऑफ श्रीमद् भागवत गीता तो हो ही गई, इसको लैंड ऑफ श्री कृष्णा ये भी बनाना चाहिए। अभी तक भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए उनका विचार, उनका उस प्रकार का जो समाज जीवन को कैसे आगे बढ़ाने के लिए जो संदेश, उसके लिए हम वृंदावन, मथुरा, द्वारका, श्री कृष्ण जी को जानने के लिए वहाँ जाते हैं। हमारा कहना है कि कृष्ण जी को जानने के लिए कुरुक्षेत्र में भी आना चाहिए, क्योंकि विचार तो उन्होंने जो वास्तव में एक संदेश, एक ज्ञान पुस्तक के नाते दिया, वो तो यही है। उनकी बाकी जो लीलाएं हैं वो सब स्थानों पर मिलती हैं, लेकिन जो सही संदेश है वो कुरुक्षेत्र में उन्होंने दिया है। वैसे तो यहाँ कई प्रकार के मंदिर और भी बन रहे हैं, जैसे तिरुपति बालाजी, इनका एक मंदिर बन के तैयार हुआ। सारे देश भर के जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी कोई ना कोई ब्रांचेस, उनके कोई ना कोई उपस्थानीय बने। इसी प्रकार जियो गीता संस्थानम, जिसमें हम यहाँ बैठे हैं, ये भी एक गीता के ज्ञान के लिए, प्रसारण के लिए बहुत बड़ा स्थान बनने वाला है। यहाँ रिसर्च का भी काम होगा, यहाँ शिक्षा का भी काम होगा। शिक्षा क्षेत्र में मैं अपने शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने 1ली से लेकर 10वीं तक गीता श्लोक इस बार से प्रारंभ कर दिया अपनी पुस्तकों में। तो ये शिक्षा क्षेत्र में गीता का महत्व कैसे बढ़े। आज क्योंकि समय जैसे बताया बहुत कम लेना चाहिए हमको, क्योंकि पूज्य सरसंघ चालक जी स्वयं बैठे हैं, हम तो उनको सुनने के लिए, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनका संदेश हमको मिले, इसलिए मैं आज इससे ज़्यादा कुछ ना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूजनीय श्री मोहन भागवत जी, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी, श्री अनिल विज जी, कंवरपाल जी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएस, एमिनेंट पर्सन, संघ अधिकारी लोग, सभी लोगों को इस शुभ अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। विशेष करके अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूजनीय मोहन भागवत जी ने, उन्हीं के करकमलों से यहाँ शिलान्यास हुआ और 3 साल के बाद फिर उन्हीं के करकमलों से यह आविष्कार होना हमारे लिए बहुत ही अत्यंत हर्ष की बात है। और इस विषय पर सारे विषय तो बोला गया है, मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगा। हरियाणा जो है सही रूप से हरि का जो है याना है, इसलिए हरियाणा को हरियाणा का नाम मिला है। हरियाणा एक देवभूमि है, वो देवभूमि में हरि का जो याना, यानी कृष्ण का जो वाणी रहा, कृष्ण का जो संवेदन रहा, वही उसी के नाम से हरियाणा बना हुआ है। उसी का गीता का केंद्र और संदेश कुरुक्षेत्र है। और ये कुरुक्षेत्र मुझे विश्वास है केवल देश में नहीं, दुनिया में
आगे आने वाले दिनों में सरकार के, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रयासों से विश्व में, वर्ल्ड मैप में कुरुक्षेत्र आने का बराबर जो है स्थान रहेगा। और मैं ज़्यादा इस विषय पर नहीं कहते हुए, गीता, भगवत गीता जो है कोई एक मज़हब का ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता एक मज़हब को सिखाने वाली ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता सारे मानव जीवन को दिशा देने वाली एक दिव्य संदेश है गीता। इसलिए गीता को कोई मदद से नहीं करना। इतना ही नहीं, गीता बहुत पुरातन है, लेकिन अधुनातन है और दिव्य नूतन भी है। गीता कभी पुराना है ऐसा नहीं है। आज भी गीता है, कल भी गीता रहेगा, मानव समाज जब तक रहेगा तब तक गीता रहेगा। तो इसलिए गीता सारांश में कर्तव्य का पालन करना, कर्तव्य का पालन करना, कर्तव्य का पालन करते समय मन जो है शुद्ध रहना। जिसका मन शुद्ध रहता है वो जो है कर्तव्य पालना बराबर करेगा। हमारे भारतीय संस्कृति कभी भी पलायनवाद को नहीं माना। छोड़कर भागना हमारा काम नहीं है। हम किसी भी समस्या को जूझकर समाधान लेकर विजय प्राप्त होना, वही जो है गीता का सारांश है। पलायनवाद हमारा नहीं है। इसलिए कबीरदास ने कहा था, दिल में राम हाथ में काम, दिल में राम हाथ में काम, यही गीता का संदेश है, ऐसा भी मैं मानता हूँ। तो इसलिए गीता जो हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस गीता का महोत्सव और अपने गीता मनीषी महाराज जी भी जो है, इनका जो प्रयास है, ये सबको, और मुझे पूरा विश्वास है आगे आने वाले दिनों में और गीता प्रचार और गीता का जो श्रद्धा सारे देश में, दुनिया में नाम होने का केंद्र कुरुक्षेत्र बनेगा, ऐसे विश्वास रखते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। श्रद्धेय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित सभी शासन प्रशासन के प्रतिनिधि, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, महामहिम राज्यपाल जी ने जो कहा कि गीता कोई किसी एक पंथ संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, वो बात एकदम सही है। भारत में हिंदू परंपरा में यद्यपि गीता है, हिंदू परंपरा का वो पेटेंट नहीं है। हिंदू समाज उसका ट्रस्टी है। भारत में वो ज्ञान प्रकट हुआ, परंपरा से हिंदू समाज के हाथ में आया, एक प्रॉपर्टी के, स्टेट के नाते नहीं, संपूर्ण दुनिया को यथा योग्य रीति से यथा समय देने के लिए वो हमारे पास है। वो विश्व धर्म है। धर्म यानी जो धारणा करता है, जो जोड़ता है, उन्नत करता है, बिखरने नहीं देता, टूटने नहीं देता। ऐसा जो धर्म है, धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, ऐसा वो धर्म है। क्योंकि गीता तो बताई ही गई, इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय, साधुओं का परित्राण, उसमें तो किसी के मन में किंतु परंतु नहीं आता, क्योंकि परित्राण करना अच्छा काम है, दुनिया भी उसको अच्छा मानती है। लेकिन कभी कभी विनाशाय च दुष्कृताम का प्रसंग सामने आता है।
गुरु नानक देव जी ने कहा है, आप ही दोष न लेवे करता, करता स्वयं पर दोष नहीं लेता। इतना बड़ा महाभारत। बर्बरीक को पूछा गया कि कौन सबसे वीर था, तो उसने कहा कि वीर क्या, लड़े कोई नहीं, लड़ा तो कृष्ण ही लड़ा केवल, ये मैंने स्वयं देखा है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन ऐसा होने के बाद भी कृष्ण तो लड़े नहीं, उन्होंने तो केवल रथ के घोड़े हाँके। एक बार जमीन पर पड़ा चक्र उठा के भीष्म पर दौड़ गए थे, लेकिन अर्जुन ने रोका उनको। तो भगवान की ये रीति है कि वो माध्यमों के हाथ से करा लेता है। ऐसे माध्यम कभी कभी हमारे करनी से अथवा हमारे भाग्य से हम बन जाते हैं। जब तक अच्छा, सारी दुनिया जिसको अच्छा कहे ऐसा करने का रहता है, तब तक तो सब आगे रहते हैं। लेकिन जिससे कोई निंदा होने की संभावना है, ऐसा कर्तव्य सामने आया, तो कर्तव्य कठोर बन के उसका निर्वाह करना, तो उस समय फिर मोह मन में आता है। अर्जुन के सामने ऐसे ही मोह आया। संहार ये अच्छा काम नहीं है, हमारा किसी का काम किसी का संहार नहीं है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। गीता भी यही बताती है। अर्जुन को लड़ने के लिए प्रवृत्त करने के लिए गीता बताई गई, लेकिन गीता में सर्वत्र अहिंसा का उपदेश है, सर्वत्र सद्भावना का उपदेश है। परंतु दुनिया की रचना ऐसी हुई है कि उसमें दुनिया की क्यों, अपने सामान्य जीवन में भी हमको ठीक रखना है तो स्नान करना पड़ता है ना। स्नान अच्छी बात है, लेकिन स्नान करते समय हम अपने चमड़ी की कुछ परत निकाल देते हैं, वो तो नष्ट होती है ना। तो कुछ तो ऐसा करना पड़ता है, तभी जीवन आगे जाता है। तो करना पड़ता है, लेकिन वो खुन्नस से मत करो, दुश्मनी से मत करो, द्वेष से मत करो। इसलिए मुझे लगता है बिल्कुल सार रूप में आपने बताया राज्यपाल जी ने कि कर्तव्य करो और निर्मल मन से करो। उसका शास्त्र गीता है, यानी गीता जीवन विद्या है। और जीवन एक व्यक्ति का नहीं होता, एक व्यक्ति जीवन में होता है, लेकिन उसका जीवन बहुत सारी बातों से बनता है। तो हम जहां पर है वहां का समूह और वहां की सृष्टि भी हम पर परिणाम करती है। संपूर्ण विश्व अपना जीवन बनता है, संपूर्ण विश्व से अपना जीवन बनता है, और हम जो कुछ करते हैं उसका संपूर्ण विश्व पर परिणाम होता है। और इसलिए गीता नामक इस जीवन विद्या में सबका विचार किया है। और आज उसकी प्रासंगिकता, आज है ना, वो शाश्वत है, आज उसकी अर्जेंट आवश्यकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि मनुष्य, मानवता यानी समूह और सृष्टि, तीनों में हम देख रहे हैं कि संतुलन बिगड़ गया है। उसके लक्षण दिखाई देते हैं। अब सृष्टि में पर्यावरण बिगड़ गया, सृष्टि मानो डोल रही है अपना संतुलन खो के, और उसको संतुलित करने के लिए एक तरफ से खींचा जाता है तो वो उधर असंतुलित हो जाती है। फिर ठीक पूर्ववत लाने के लिए दूसरी तरफ खींचा जाता है तो उधर ज़्यादा चली जाती है। ऐसी रस्साकशी चल रही है, उसको अपना सुवर्ण मध्य नहीं मिल रहा है। ऐसे ही सामूहिक जीवन में अपने हम देखते हैं तो जगह जगह कट्टरता है, उसके कारण कलह है, आपस में विश्वास नहीं है, द्वेष है, लड़ाइयाँ हैं। ऐसी कई बातें मानवता में आज सर्वत्र दिखती है, सबसे कम भारत में है। इसका कारण है कि भारतीयों के पास गीता है और थोड़ी बहुत उनको याद है। कुछ कुछ स्थान ऐसे विद्यमान है जहां वो जाते हैं तो उनको याद आता है, लेकिन है तो सर्वत्र शांति नहीं है। मनुष्य का मन संकुचित हो रहा है, अपने आप को मनुष्य मर्यादित कर रहा है, जात पात में अपने को विभाजित कर रहा है, पंथ संप्रदायों में अपने आप को विभाजित कर रहा है। संपूर्ण मानवता की एकता की बात तो करता है, लेकिन अपने पड़ोस में ही गुट बना के लड़ता है।
संकीर्ण मतवाद, उसके कारण भी गड़बड़ है। ऐसी कई बातें समूह में भी हम देखते हैं जिसके कारण हम सर्वत्र त्रस्त हैं और हमको मुक्ति चाहिए। उपाय क्या है समझ में नहीं आता। प्रयत्न बहुत हो गए, 2000 वर्षों से अन्य प्रयोग हो गए, फल नहीं मिला है। और एक एक व्यक्ति का जीवन भी हम देखते हैं तो उसमें भी संस्कार लोप हो गया है। अब स्कूल में पढ़ने वाला लड़का बंदूक लेके स्कूल में जाता है और अपने ही स्वाध्यायी को भून डालता है। प्रगत देशों में ऐसी घटनाएं होती हैं। कैसी कैसी बातें व्यक्तिगत जीवन में अपने हो रही है, कैसे कैसे संस्कार लोप हो रहा है। सर्वत्र सबके सामने, इसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग जानते हो। हम अपने चारों ओर इन बातों का अनुभव कर रहे हैं। इन तीनों के बारे में गीता में सर्वत्र सब करने के लिए कहा है। जो करने के लिए कहा है वो शुरू करेंगे तो वातावरण ठीक होगा। व्यक्तिगत आचरण में ये जो सारी बातें सामने आती है उसमें पहली बात तो है भागो मत, सामना करो। समस्या सामने है, उसको टाल के उसका समाधान नहीं होता, उसके बीच से जाना पड़ता है, उसका भेद करना पड़ता है। भागने की मनाही है। और फिर क्या करो, पहले अपने आप को ठीक करो। तुम क्यों मोहित होते हो? तुमको लगता है कि दिखने वाली दुनिया ही सब कुछ है। अपने बारे में तुम सोचते हो कि मेरे शरीर मन बुद्धि का ठीक रहना यही मेरे जीवन का ठीक रहना है। ऐसा नहीं है। मेरे शरीर मन बुद्धि में कुछ कमी होगी, नुकसान होगा, उसकी खराबी होगी या वो नष्ट हो जाएगा, इससे तुम डरते हो। तुम जो कर रहे हो उसके कारण दुनिया में कुछ नष्ट हो रहा है या नया खड़ा हो रहा है, ऐसे तुम मानते हो। लेकिन तुम ये जानो कि कोई कुछ नष्ट होता नहीं, जो सत है उसका कभी अभाव होता नहीं और जो असत है उसका कभी प्रादुर्भाव होता नहीं। ये सारा खेल है। सब लोग है, कपड़े बदलते हैं, नष्ट नहीं होते कभी। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। तुम समझ रहे हो कि तुम मारते हो, लेकिन तुम किसी को मार नहीं सकते, न तुमको कोई मार सकता, क्योंकि तुम शरीर मन बुद्धि नहीं हो, तुम आत्मा हो। वो कभी मरता नहीं। और तुम्हारा शरीर मन बुद्धि ये अमर कभी हो नहीं सकती, वो कभी ना कभी मरने वाली है। अच्छे काम में मरेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये बताने के बाद कहते हैं इसलिए अपनी बुद्धि को स्थिर करो, इसलिए स्थितप्रज्ञ लक्षण बताए। मनुष्य की जिज्ञासा रहती, मेरा आप बता रहे हो वो ठीक है जी, मैं तो कर लूँगा, लेकिन दुनिया ऐसी है तो दुनिया क्या है ये भी बताया है। उसके बारे में सारी बातें बताई है। 15वां अध्याय पढ़िए, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। इस सारे विश्व के जीवन का स्वरूप अनादि अनंत अश्वत्थ के रूपक के रूप में वो सारा बताया है। और ऐसी स्थिति में हमको कैसे रहना चाहिए, वो 12वां अध्याय देखिए भक्ति योग में। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण विवेच, यहाँ से लेके 8 श्लोक पढ़िए। अपना आचरण कैसे होना चाहिए, अपना जीवन कैसे होना चाहिए, शक्ति के साथ सुशील की जोड़ी कैसे बनाए रखनी चाहिए, कर्तव्य पालन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं, विगत ज्वर होके युद्ध कैसे करना चाहिए अगर करना पड़े तो, इसमें लिखा है। किसी भी प्रकार की मन की प्रतिक्रिया में राग द्वेष के आधार पर अपना पराया करके कभी लड़ो मत। क्रोध के अधीन कभी होना नहीं। विषयों के चिंतन में कभी फंसना नहीं। ये सारे संकट के मूल है, इनसे दूर रहना। अपने व्यक्तिगत आचरण के लिए उत्तम उपदेश आज तक दुनिया में जितना आध्यात्मिक चिंतन और उसके प्रयोग हुए उसके आधार पर जो निचोड़ मिलता है वो सारा भगवत गीता में है। सबका सब, यानी भगवत गीता केवल उपनिषदों का दोहन नहीं है। अभी आज इस क्षण तक
संपूर्ण जड़ चेतन अचेतन सृष्टि, चराचर सृष्टि का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर जो सत्य है उसका ग्रथन उसमें है। भगवान के कार्य के निमित्त बनकर धर्म स्थापना के कार्य को आगे ले जाए। इसलिए समूह कैसे बनाना, सामूहिक व्यवहार कैसे करना, हम जो करते हैं या सृष्टि जो चलती है वो 3 गुणों का खेल है, सत्व रज तम। इन तीनों को पहचानना, सात्विक कर्म, राजस कर्म, तामस कर्म, सात्विक प्रवृत्ति, राजस प्रवृत्ति, इन सबकी पहचान करके तीनों के ऊपर उठकर अपने जीवन को सफल करना, मनुष्य जीवन को यशस्वी करना, इसका उपदेश गीता में है। अघायुर इंद्रिया रामो, इंद्रियों के भोग में रमने वाला पाप पुरुष है, उसका जीवन पूरा पाप है, ऐसा कहा है। इस सृष्टि चक्र को तोड़ने के विभिन्न कारणों से हमने तोड़ा, विचार नहीं किया, अज्ञान में तोड़ा, बाद में अपने लोभ में तोड़ा, अभी भी तोड़ते चले जा रहे, उसके परिणाम तो हम भुगत रहे। पाप को खाने वाले पाप पुरुष हम बनते चले जा रहे। उपाय क्या है? गीता में है, सृष्टि के चक्र को समझो। इस जीवन का उद्भव जहां से हुआ वहां से वो निर्धारित हुआ है। ये सृष्टि योगायोग से चलती नहीं तो कितना डर है। ये कुछ नहीं, एक संयोग है। हम जन्मे तो एक संयोग है, हम मर जाएंगे तो क्या कुछ नहीं, ये सब संयोग की बातें। तो हमारे लिए कुछ आधार ही नहीं है। जीवन क्यों जीना? इस जीवन के सुख दुख का भोग किस आधार पर करना, किस भरोसे पर रहना? भरोसा कुछ नहीं, योगायोग है, ऐसा नहीं है। गीता बताती है ये सब योजना है, उस योजना से चलता है, उस योजना में तुम रहो, उस योजना को छोड़कर मत चलो। इसलिए सृष्टि चक्र की कल्पना है। पर्जन्य होता है, उससे औषधि वनस्पति बनती, उससे जीव बनते, ये सारा चक्र है। और इसका अनुवर्तन जो नहीं करता वो पापी है। और इसलिए जीवन कैसा चाहिए? लेते हैं लेकिन देना है। जो देता नहीं है, यो न ददाति, केवल भोग करता है, भुंगते, सस्तेनो दंडमर्हति, वो चोर है, उसको दंड होना चाहिए, ऐसा बताया गीता। हमारे जीवन में हम सारी सृष्टि से लेते हैं, सबसे लेकर अपना जीवन बनता है, सबको देने का अपना विचार चाहिए। 5155 साल पहले इस भूमि पर इन बातों को बताया गया, जिसको लेकर आज दुनिया में बड़े बड़े भाषण लोग करते फिरते हैं। तब से बताया है। इस ढंग से सृष्टि की समस्याओं का उत्तर देने वाला, सारी मानवता को एक राहत देने वाला और अपने जीवन को उज्जवल करने वाला, सत्य को जानकर शाश्वत और कभी भी फीका न पड़ने वाला सुख हमको प्राप्त करा देने वाला ज्ञान गीता में है। उसका व्यवहार करने की आवश्यकता है। गीता पढ़नी है। गीता के उद्गाता तो हमारे यहाँ भगवान है। भगवत गीता के तत्वज्ञान के बारे में परम गौरव हमारे मन में तो है ही, सारी दुनिया में उत्पन्न हो रहा है। लेकिन गीता हमको दुनिया को देनी है, पुस्तक के रूप में तो देंगे ही, उसके प्रकरणों का विवरण करते हुए पढ़ाएंगे भी जब आवश्यक है तब। लेकिन गीता ये आचरण से सिखाने की बात है। कृष्ण ने गीता बताई, तब कृष्ण अपने जीवन में ये सारी बातें कर चुके थे। उन्होंने इधर उधर की पूजाएं छोड़ो, प्रकृति की पूजा करो, ये गोवर्धन हमको बहुत कुछ देता है, उसके पुष्टि का विचार करो, उसके जंगल वगैरह का, ये सब बताया, ये करवाया। उसके कारण देवताओं के कोप हुए तो उनको शांत किया। किसी के बारे में अश्रद्धा उत्पन्न नहीं की, लेकिन सबको यथास्थान फिर से जीवन में फिट किया, अतिरेक को टाल दिया, अधर्माचरण को बंद करवाया।
इसके आड़े आने वाले कंटकों को अपने कर्तृत्व से दूर किया। सामूहिक जीवन कैसा चाहिए, राज्य और प्रजा के संबंध कैसे हो, ये सब उन्होंने करके दिखाया है। ये सारा करने के बाद उन्होंने विचार किया कि सृष्टि में धर्म स्थापना करनी है तो भारत में धर्म राज्य स्थापन होना चाहिए। इसलिए बाद में द्रौपदी स्वयंवर के समय वो पांडवों के जीवन में प्रवेश कर गए। तब तक पांडवों को कृष्ण मालूम थे, भेंट नहीं थी। भेंट तो द्रौपदी स्वयंवर के समय में पहली बार हुई। तो ये सब करने के बाद उपदेश किया है। और गीता की जिन जिन की टीकाएं हम पढ़ते, प्रसिद्ध है, नीचे प्रदर्शनी में पीछे लगा है चित्र सबका, उनके जीवन देखिए। तब से आज तक अपने जीवन में इस कर्मयोग का, भक्ति योग का, राजयोग का, सब योगों का आचरण उन्होंने कहा है। भगवान ने कहा है कि परम सत्य से जुड़े रहो, जीवन उसके आधार पर निर्मल बनेगा। कर्तव्य कर्म करते रहो, उसके आधार पर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, अन्य लोगों को प्रेरणा मिलेगी। लोक संग्रह करो, समाज बदलेगा। सृष्टि को ठीक करो, मानवता सुखी होगी। ये अपने जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले लोगों ने अपना कर्तृत्व करने के बाद गीता की टीका लिखी, गीता को उपदेश दिया, लोगों को प्रत्यक्ष आचरण से सिखाया। ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी लिखी, उसके अंतिम प्रकरण में पसाया दान मांगते हैं, यानी आशीर्वाद मांगते। अब काम पूरा हो गया, मैंने पूर्ण काम किया, निर्दोष किया, अच्छा किया, भगवान अब ये तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, मुझे ये वर दो, ऐसा जो मांगते हैं उसको कहते हैं पसाया दान। उस पसाया दान का पहला शब्द है मराठी में आता, यानी अब। अब यानी कब? ये सब करने के बाद अपने जीवन में गीता को खड़ा किया, लोगों के जीवन में गीता का आविर्भाव किया, गीता का काल सुसंगत अर्थ सबको बताने के लिए व्यवस्था की, तब फिर वो प्रसाद मांगते हैं। हम लोग भी इस गीता को इस प्रकार अपने जीवन में लाकर एक सामाजिक और वैश्विक उद्यम के नाते खड़ा करेंगे, उसके ये सारे अंग हैं। हमको समय समय पर स्मरण देने वाले, प्रेरणा देने वाले, उद्बोधन देने वाले केंद्र खड़े हो जाएंगे। संपूर्ण दुनिया में गीता का प्रचार प्रसार होगा। सारा विश्व बड़ी उत्सुकता से देखेगा कि ये लैंड ऑफ गीता कुरुक्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, चलो कुरुक्षेत्र देखने जाएंगे, वहाँ स्मारक देखेंगे, सब करेंगे। और वहाँ रहने वाले ये लोग हैं लैंड ऑफ गीता के, तो उनको भी देखेंगे। तो जितना वो स्मारक अच्छा दिख रहा है, दिखेगा, उस समय भी भव्य दिखेगा, दिव्य दिखेगा, कम से कम उसका 1/सहस्रांश हमारा जीवन भी वैसा दिखे। ये बात हमको करनी है। स्वामी जी ने अपनी योजना बताई है, उसमें वो लगे हैं, वो करेंगे। अब हम सब लोग बोले नहीं, लेकिन मन में ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए संकल्प करे कि हमको ये जो बात करनी है, इन स्मारकों के पीछे जीवंत जीवन की शक्ति, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा, ऐसी शक्ति खड़ी करने का कर्तव्य पूरा करने का काम अभी इसी क्षण से हम अपने हाथ में ले। ये संकल्प हम करें तो आज का ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा। मुझे तो सौभाग्य मिला, बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिलता है कि जहाँ भूमि पूजन किया वहाँ काम पूरा हो गया इसलिए फिर से जाना, बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन यहाँ मिल गया। तो ये तो आप ही लोगों की सबकी कृपा है। अपने अपने स्थान पर खड़े हों राष्ट्रगान के लिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव
शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तरफ से ये स्मृति चिन्ह जो है भेंट की गई है। भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं। माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी के ही कर कमलों से हुआ था और आज उनके कर कमलों से माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और परम पूज्य स्वामी जी की गर्ममय उपस्थिति में आप सभी विभूतियों के कर कमलों से अनावरण हुआ है। इस विराट स्वरूप का आकर्षक स्वरूप है, मनोहारी है और प्रेरक भी है। 40 अरे यार क्या कर रहा है? ये विराट प्रतिमा है, इसका निर्माण विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार डॉक्टर राम सुतार जी और उनकी टीम ने किया। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग।